रात गहरी हो चुकी है। दुनिया सो रही है, मगर आसमान जाग रहा है। फरिश्ते उतर रहे हैं, रहमतें बरस रही हैं और तकदीरें लिखी जा रही हैं। क्या आप जानते हैं, ये कोई आम रात नहीं, ये वो रात है जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। सोचिए, अगर आपको एक ऐसी रात मिल जाए जो 1000 महीनों से बेहतर हो, एक रात जो 83 साल की इबादत से बढ़कर हो, एक रात जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरते हों, एक रात जिसमें आपकी किस्मत का फैसला हो रहा हो, तो क्या आप उसे सोने में गुजार देंगे? ये वही रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसके नाम पर मुकम्मल सूरत नाजिल की गई, सूरतुल क़द्र। ये सलामती की रात है, माफी की रात है, निजात की रात है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लैलतुल क़द्र की हकीकत क्या है, इसकी निशानियां क्या है, इसमें क्या मांगना चाहिए और कैसे ये एक रात आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस रात की अज़मत बयान करने के लिए मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाई, सूरतुल क़द्र। इरशाद होता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। गौर कीजिए, अल्लाह फरमाता है, और तुम क्या जानू कि लैलतुल क़द्र क्या है, यानी उसकी अज़मत इंसानी अक़ल से कहीं बढ़कर है। ये वो रात है जिसमें कुरान मजीद लौह महफूज से आसमाने दुनिया पर नाजिल किया गया और फिर वहां से थोड़ा थोड़ा करके नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। रमज़ान का महीना इसी वजह से अजीम है कि उसमें कलाम इलाही नाजिल हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है, शाहरु रमदान अल्लदी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सोचिए, अगर एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है तो 1000 महीने कितने बनते हैं? तकरीबन 83 साल और 4 महीने। यानी एक रात की सच्ची इबादत पूरी जिंदगी की इबादत से बढ़ सकती है। जो शख्स महरूम रह गया वो वाकई महरूम रह गया। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत का एहतमाम पहले से ज्यादा फरमा देते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 रातों में कमर किस लेते, रातों को जागते और अपने घरवालों को भी जगाते थे। ये हमें क्या सिखाता है कि लैलतुल क़द्र कोई आम रात नहीं, बल्कि पूरी मेहनत, इखलास और तड़प मांगती है। एक और रिवायत में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। 21, 23, 25, 27 और 29। लेकिन याद रखें, इसे छुपाया गया है ताकि बंदा एक रात पर इक्तिफा न करे, बल्कि पूरा अशरा जागे। अगर तारीख मुतय्यन होती तो शायद हम सिर्फ एक रात इबादत करते, मगर अल्लाह चाहता है कि बंदा मुसलसल उसके दर पर झुका रहे। अब सवाल यह है कि इस रात में क्या होता है। कुरान कहता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, फरिश्ते और रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं। ज़मीन नूर से भर जाती है, रहमतें उतरती हैं और अल्लाह के हुक्म से साल भर के फैसले तय किए जाते हैं। रिस्क, जिंदगी, मौत, खुशी, आजमाइश, सबके फैसले लिखे जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर में खैर लिख दी जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके गुनाह माफ हो जाएं? तो इस रात को सजदों से सजाएं। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ करूं? नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। गौर करें, लंबी दुआएं नहीं सिखाएं, सिर्फ माफी की दुआ, क्योंकि जिसके गुनाह माफ हो गए वो कामयाब हो गया।
लैलतुल क़द्र की एक निशानी ये भी बयान की गई कि इस रात के बाद सूरज नर्म रोशनी के साथ तुलू होता है। इसकी शुआएं तेज नहीं होती, फजा में सुकून होता है, दिल में अजब सी तमानियत उतरती है। लेकिन याद रखें, असल निशानी दिल का बदल जाना है। अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए, अगर दिल नर्म हो जाए, अगर सच्ची तौबा नसीब हो जाए, तो समझ लीजिए आपको हिस्सा मिल गया। आज हम में से कितने लोग हैं जो सारी रात मोबाइल पर जाग सकते हैं मगर इबादत के लिए नहीं जाग सकते? कितने लोग सीरीज देखने के लिए बेदार रह सकते हैं मगर कुरान पढ़ने के लिए नहीं? जरा सोचें, अगर यही रात हमारी आखिरी रमजान की रात हो, अगर अगले साल हम ना हो। लैलतुल क़द्र दरअसल मौका है नई शुरुआत का। ये रात हमें बताती है कि अल्लाह के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। चाहे गुनाह पहाड़ों जैसे हों, अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह माफ कर देता है। अपने वालदैन के लिए दुआ करें, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें, अपनी औलाद के ईमान के लिए दुआ करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। इस रात सिर्फ अपने लिए नहीं, सब के लिए मांगे, क्योंकि फरिश्ते आमीन कहते हैं। आखिरी बात, इस रात को ज़ाया ना कीजिए। हो सके तो एतिकाफ की नीयत करें। कम से कम चंद घंटे तन्हाई में अल्लाह से बात करें। कुरान खोलें, 2 रकत नफल पढ़ें और दिल से कहें, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं मगर तेरा बंदा हूं, मुझे खाली ना लौटा। ये रात सलामती की रात है। फजर तक सलामती ही सलामती। हो सकता है इसी रात आपकी किस्मत बदल जाए, आपका रिस्क खुल जाए, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएं। तो इस रमजान अहद कीजिए, आखिरी अशरा गफलत में नहीं गुजारेंगे। लैलतुल क़द्र को तलाश करेंगे, जागेंगे, रोएंगे, मांगेंगे, क्योंकि क्या पता यही रात हमारी निजात की रात हो। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ईमान अफरोज बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की हिदायत का सबब बन जाए।